नमस्कार भाइयों बहनों, मैं कर्नल अजय, सीईओ ajayastromaniGuru.com आपसे मुखातिब होता हूं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भाग्योदय। दोस्तों, आजकल हर दूसरे व्यक्ति का एक सवाल होता है, मेरा व्यवसाय नहीं चल रहा, कब चलेगा? मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, कब मिलेगी? नौकरी मिली भी है लेकिन बड़ी परेशानियां हैं जाने वाली, क्या करूं? मेरी किस्मत का सितारा कब बहुत तकलीफ में हूं? ये अक्सर ये सवाल सभी ज्योतिषों से एक आम पूछा जाता है। भारतीय ज्योतिष के अंदर मित्रों, इसके ऊपर बहुत चमत्कारी फार्मूले लिखे हुए हैं, बहुत चमत्कारी तरीके से सटीक गणना भी इसमें की गई है। मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव, मेरी सैकड़ों हॉरोस्कोप मैंने देखी, उसमें अक्सर ये सत्य भी होते हुए मैंने देखा है। सबसे पहले दोस्तों, कि भाग्य कहाँ चेतेगा, भाग्य कहाँ उदय होगा? क्या आपके जन्म स्थान पर या फिर आपको जाना पड़ेगा? अक्सर लोग पूछते हैं क्या करूं, स्थान परिवर्तन कर लूं, शहर चला जाऊं, विदेश चला जाऊं, दुबई चला जाऊं, अमेरिका चला जाऊं, कनाडा चला जाऊं, ऐसे हजारों सवाल आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये देखना है कि आप कहाँ चेतेगा। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गणनाएं भारतीय जो में बिल्कुल की गई है। शुक्र, चंद्र और बुध ये शीघ्रगामी ग्रह है, बहुत तेजी से अपना राशियां बदलते हैं, बहुत तेजी से ये स्पीडली चलते हैं। ये चर ग्रह कहलाए जाते हैं और बाकी ग्रहों को स्थिर ग्रह की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। और जब भी ये ग्रह किसी चर राशि में बैठते हैं, अब चर राशि यानी मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, यानी 1, 4, 7 और 10 ये जो राशियां हैं ये चर राशि कहलाई जाती हैं। यदि आपका लग्नेश चर राशि में है और चर ग्रह उसमें बैठे हुए हैं या फिर चर ग्रहों द्वारा दृष्टि है, तो निश्चित माने दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूसरी जगह पर ही होता है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि साधारण से लोग जिनके पास कुछ विशेष ज़मीन भी नहीं होती, यदि ज़मीन होती है तो उसमें पैदावार इतनी नहीं होती कि जिससे गुजारा हो पाए, पानी नहीं है या धंधा नहीं है, लेकिन वही व्यक्ति जब अपना जन्म स्थान छोड़कर लोटा डोरी लेकर निकलते हैं और पूरे विश्व और पूरे संसार को चमत्कृत कर देते हैं, और उनका जो जन्म स्थल है वो उनके नाम से जाना जाता है। यदि बिरला जी का उदाहरण देख लें हम, तो पिलानी आज पूरे विश्व में बिरला जी के नाम से प्रसिद्ध है। यदि हम स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल की तरफ देखें, जिनका स्टील प्रोडक्शन फर्स्ट 3 में आता है, तो चूरू जिला उनके जन्म स्थान की वजह से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। परमवीर मेजर शैतान सिंह, उनका जन्म स्थल जोधपुर के पास शेरगढ़ तहसील का नाम शैतान सिंह की वजह से अमर हो गया। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थल से दूर जाकर अद्भुत चमत्कार दिखाते हुए न केवल अपना परिवार का या फिर उस क्षेत्र का या देश का नाम सर्वोच्च स्तर पर ले जाते हैं। तो दोस्तों, यदि चर लगन है और लगन के अंदर चंद्रमा, शुक्र और बुध भी है, या फिर लगन को चर ग्रह देख रहे हैं, तो निश्चित माने ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय अपने जन्म स्थान में नहीं होकर बाहर होता है। अब बाहर का मतलब, विदेश का मतलब, स्थान परिवर्तन का मतलब, वो कितनी दूरी पे होगा, ये सवाल होता है। उसके लिए भी भारतीय ज्योतिष में गणनाओं की बहुत सुगम तरीका बताया गया है। जन्म पत्रिका का 3रा, 7वां, 9वां और 12वां स्थान, यानी 3rd, 7th, 9th and 12th house of the horoscope is
responsible to take an individual from his birthplace to other place, and that place is how far, what would be the approximately distance. It is supposed to be known with help of your horoscope. If third house is in operation तो दूरियां कम होती हैं, गांव से पास वाले शहर में आ जाता है। यदि सातवां भाव ऑपरेशन में आ जाता है तो दूरियां बढ़ जाती हैं। नवा है तो दूरियां बहुत अधिक हो जाती हैं, और 12वां स्थान या 9वां स्थान ऑपरेशन में होता है, और तो ऐसे व्यक्ति विदेश चले जाते हैं। लगन 12वें भाव में चला जाए, चतुर्थेश 12वें भाव में चला जाए, 9वां स्थान का स्वामी यानी भाग्य स्थान का स्वामी यदि 12वें भाव में चला जाए, तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से विदेशों के अंदर ख्याति अर्जित कर लेते हैं। वहाँ पर वो ज़बरदस्त नाम कमाने की पोजीशंस में होते हैं। तो दोस्तों, अभिप्राय ये है कि सबसे पहले देखो कि आप का भाग्य उदय क्या देश में है या फिर जन्म स्थान से बाहर है। दूसरा, कितनी दूरी पर है। तीसरा, किस दिशा में है। किस दिशा को यदि देखना है तो हम एकादशेश को देखते हैं यानी लाभेश को देखते हैं। एकादश भाव यानी जन्म पत्रिका का 11वां भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो जिस राशि में हो अथवा एकादशेश राशि की जो दिशा हो, उसी दिशा में प्राय व्यक्ति की भाग्योन्नति होती है। यदि आपकी उत्तर दिशा में होनी है और आप दक्षिण दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो दोस्तों, भाग्य उदय की दिशा गलत है। जन्म स्थल से तो आप बाहर चले गए, लेकिन दिशा गलत है, तो दिशा भी जान लीजिए, अन्यथा नहीं बैठेगा। किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में केवल चर ग्रहों का ही योग पाया जाए, यानी शुक्र, चंद्र और बुध का कॉम्बिनेशन बन रहा हो और चर राशियों से बन रहा हो, तो उसकी उन्नति जन्म स्थल से बाहर ही होगी। तो दोस्तों, याद रखना कि व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, उन्नति, पदोन्नति, सर्वोच्च स्थल आपका, इससे जानना संभव है। ये मैं बेसिक चर्चा कर रहा हूँ, आगे वाले एपिसोड्स के अंदर हम एडवांस में भी जाएंगे। अब समय आता है कि भाग्योदय का समय कब होगा। कब होगा, अक्सर दोस्तों देखने में आता है कि किसी व्यक्ति के, किसी बच्चे के जन्म के बाद ही उस घर के अंदर सुख, संपत्ति, प्रमोशन, अधिकार, सत्ता सब कुछ आ जाती है। यह बालक किसी संपन्न परिवार में जन्म लेता है, यह बालक बहुत कुछ गोल्डन स्पून या सिल्वर स्पून लेके पैदा होता है, चांदी का चम्मच पे लेके पैदा होता है। नौकर चाकर, गाड़ी, मोटर, बंगले सब उसकी चारों तरफ होते हैं, लेकिन युवावस्था में आ जाता है तो सब कुछ चला जाता है। यानी पिता शक्तिशाली थे, उच्च पदासीन थे, पिता रिटायर्ड हो जाते हैं। व्यवसाय जो चल रहा होता है वो घाटे में आ जाता है, या फिर सत्ताधीश होते हैं, वो सत्ता चली जाती है। जिसके आगे पीछे दसियों नौकर, जिसके आगे पीछे दसियों कार, या एक आवाज़ के ऊपर 20 आदमी दौड़ते थे, अब वो अकेला बैठा रहता है, बताता रहता है कि मेरे चाचा, मेरे पिता, मेरे दादा ये थे, वो थे, ऐसे थे, वैसे थे, शर्माता है। तो दोस्तों, ये क्या है? या बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बाल्यकाल में बड़े संघर्ष में होते हैं, कुछ नहीं होता है, ना एजुकेशन होता है, कुछ नहीं होता है, लैंप की रोशनी में पढ़ते हैं और अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, और युवावस्था में भरपूर योग भोगते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बाल्यावस्था के अंदर बड़ी परेशानियां निकालते हैं, युवावस्था के अंदर बहुत संघर्ष कर अपनी पोजीशन बनाते हैं, और तीसरी अवस्था में आते आते वो सर्वोच्च सुख या लग्जरी का उपभोग करते हैं। तो दोस्तों, पूरी जीवन काल को हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। यदि किसी की 75 साल की एवरेज मानी जाए तो 25-25 साल के 3 खंड। यदि 100 साल की आयु माने जाए
तो 33 साल और 33 साल के 3 खंड ये माने जाते हैं दोस्तों। अब महत्वपूर्ण क्या है कि यदि जन्म पत्रिका में 12 भाव देख लीजिए, 12 भाव में 12 राशियां विराजमान होती हैं। यदि जन्म पत्रिका के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बॉक्सेस यानी भाव हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाव है, ये जिंदगी का पहला खंड है। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां जो है यानी 5, 6, 7, 8 ये सेकंड खंड है, द्वितीय भाग है। और 9, 10, 11, 12 ये तीसरा भाव है, तीसरा खंड है। यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के अंदर जो भी ग्रह हैं, यदि वो शुभ ग्रह हैं, लगन शुभ राशि का है, लगन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होए, लगन में कोई पाप ग्रह नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति 1, 2, 3, 4 जो हैं यानी बाल्यकाल में से ही सुखी होता है। यदि लगन में एक से अधिक पाप ग्रह हो तो जातक बड़ा दुखी, बड़ा परेशान होता है। अब शुभ ग्रह कौन से होते हैं? बृहस्पति, शुक्र हमेशा शुभ ग्रह माने जाते हैं। बुध भी शुभ है, लेकिन यदि बुध शत्रु या मैलेफिक प्लैनेट से यदि संबंध बनाता है प्लेसमेंट, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन में, तो वो शुभ नहीं रहता। चंद्रमा भी शुभ है, लेकिन कमजोर चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। अब ये देखना होता है कि कुंडली के किस खंड में शुभ ग्रह की विशेषता है, या सभी खंडों में बराबर के रूप में शुभ ग्रह विभक्त हैं। जिस खंड में शुभ ग्रह की अधिक उपस्थिति होती, विशेषता होगी, वह खंड उस जातक का विशेष सुखमय होगा। यदि तीनों खंडों में शुभ ग्रह बराबर हैं तो व्यक्ति आजीवन सुखी और शानदार रहेगा। तो दोस्तों, इम्पॉर्टेंट ये है कि यदि 5th, 6th, 7th और 8th भाव के अंदर शुभ ग्रहों की स्थिति शानदार है, तो व्यक्ति उस स्थिति के अंदर, यानी यदि 75 साल की आयु उसकी माने, तो उसका भाग्य उदय अक्सर विवाह के बाद ही चालू होता है। और यदि मान लो 9, 10, 11, 12 भाव के अंदर शुभ ग्रह की अधिकता अधिक है, या वहीं पे ही प्लेसमेंट हैं, तो अक्सर व्यक्ति की जो शुभ ग्रह की व्यवस्था बनती है वो अक्सर 50 वर्ष की आयु के बाद ही बनती है, यदि 75 साल की हम आयु की गणना को माने। यानी लग्नेश शुभ राशिगत हो, शुभ ग्रह की दृष्टियाँ हों, और यदि लग्नेश नवम स्थान में हो अथवा नवेश पंचम स्थान में हो, तो जो व्यक्ति 16 साल के बाद ही उसका भाग्य उदय हो जाता है। तो दोस्तों, भाग्य उदय कहाँ होगा, कहाँ किस दिशा में होगा और किस अवस्था में होगा, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। यदि लग्नेश का नवांश अथवा लगन का स्वामी जिस नवांश में हो, उस नवांश का पति यदि लग्न में अथवा त्रिकोण अथवा एकादश भाव में बली होकर बैठा हो या उच्च का बैठा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति 30 वर्ष की अवस्था में के उपरांत ही उनका भाग्य चेतता है, भाग्य उदय होता है। तो दोस्तों, पहले आप देख लें भाग्य स्थान, भाग्य कहाँ है, किस दिशा में है और किस अवस्था में है, तो निश्चित माने आपके लिए बहुत आसानी होगी हमारे अपने इस प्रश्न को ज्ञात करने के लिए। अगले एपिसोड में हम चर्चा करने आएंगे कि शत्रुओं से भी लोग लाभ प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। किस वस्तु, किस कमोडिटी या किस चीज़ का व्यवसाय करें जिससे आपको सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो। हम चर्चा करेंगे यदि आप नौकरी करना चाहते हैं तो किस क्षेत्र की कंपनी में नौकरी करें जिसमें आप सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाएं। यदि आप खिलाड़ी हैं तो कौन सा गेम खेलें जिसमें आप बेस्ट कर पाएं।
जो फुटबॉलर है यदि इसको शतरंज का खेल खिला दिया जाए तो संभवतः वो परम उच्च की स्थिति नहीं प्राप्त कर सकता। यदि टेबल टेनिस प्लेयर को पहलवानी में लगा दिया जाए, रेसलिंग में लगा दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। और यदि रेसलर को टेबल टेनिस का टीटी का रैकेट पकड़ा दिया जाए तो क्या स्थिति होगी, आप समझ सकते हैं। साइकिलिस्ट को यदि आर्चरी में डाल दिया जाए, तीरंदाजी में डाल दिया जाए, तो क्या होगा। निशानेबाज को यदि आप मोटर रेस के अंदर हिस्सा लेने के लिए कह देंगे तो क्या होगा। सर्वोच्च स्थिति हो सकती है, लेकिन कहाँ पर आप सर्वश्रेष्ठ कर पाओगे इसका निर्णय भी आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों के आधार पर हम चर्चा कर बताएंगे। आपको ये एपिसोड कैसा लग रहा है, ज़रूर अपनी राय अवगत कीजिए, ज़रूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। आपका अपना कर्नल अजय। आप मुझसे बात भी कर सकते हैं 9887056704। आप हमारे यूट्यूब चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ऑल द बेस्ट, गुड लक।